स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर कंप्यूटर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बुक वर्क स्टार्ट कराए थे आपके फोर्थ चैप्टर के कंप्यूटर के, और आज हम बुक वर्क को आगे करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बुक में फिल करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो बी सेक्शन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। बी सेक्शन में आपका फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपने बी सेक्शन में। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है डैश कमांड हेल्प्स टू रिवर्स द लास्ट एक्शन, यानी जो लास्ट एक्शन होता है हमारा, जो हमने काम किया है अंडू, किससे करते हैं हम? वो करते हैं अंडू से। ठीक है, यहाँ पे आपके क्लू बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ से हमें फिल करना है। यहाँ क्या फिल करोगे आप? अंडू, UNDO, अंडू। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है डैश एंड डैश आर द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर कट एंड कॉपी कमांड्स रिस्पेक्टिवली। कॉपी और कट करने की हमारी शॉर्टकट की क्या है? मैंने आप सबको पहले बताई हुई है ना। तो कॉपी की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में C, कंट्रोल प्लस C से क्या करते हैं हम? कॉपी करते हैं। ठीक है, और मूव किससे करते हैं? CTRL, यानी कंट्रोल प्लस में X से, कंट्रोल C से कॉपी। मैंने आपको ये लिखवा भी दी थी। और उसके बाद थर्ड आता है हमारा रिप्लेस कमांड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम डैश ग्रुप ऑन दी होम टैब। जो हमारा रिप्लेस करने का, यानी जिससे हम वर्ड को रिप्लेस करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था ना। तो रिप्लेस कमांड जो होता है वो कौन से ग्रुप में मिलता है? होम टैब के, वो मिलता है एडिटिंग ग्रुप में। यहाँ क्या फिल करोगे आप? EDITING। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ है ए पैराग्राफ कैन बी सेलेक्टेड बाय डैश क्लिकिंग इन दी पैराग्राफ। एक पैराग्राफ जो होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं एक पैराग्राफ को। बट जब हम क्लिक करने के मेथड से, यानी जो माउस होता है उसे क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं, तो कितनी बार क्लिक करते हैं हम? यहाँ पे क्या आएगा? ट्रिपल। यानी जब हम 3 बार डबल क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं? डबल क्लिक करने का मतलब है हम एक वर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम वर्ड के आगे 3 बार सेलेक्ट कॉपी क्लिक करते हैं तो उसका मतलब क्या है? हम पूरे एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, अंडू एंड रीडू कमांड्स कैन बी एग्जीक्यूट फ्रॉम। जो हमारा अंडू और रीडू कमांड होता है उसको कहाँ से लिया जाता है? कौन से बार से लिया जाता है? उसको लिया जाता है क्विक एक्सेस बार। तो यहाँ क्या फिल करोगे आप? QUICK, क्विक, ACCESS, क्विक एक्सेस बार। ठीक है, ये आपका हो गया बी सेक्शन। अब यहाँ पे C है फर्स्ट, जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स करने हैं आपको। फर्स्ट है आपका कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस आर फाउंड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो जो हमारे कट कॉपी एंड पेस्ट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? क्लिपबोर्ड में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू है। क्या है? ट्रू। ठीक है, उसके बाद सेकंड है दी वंस कॉपीड कैन बी पेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। एक बार अगर हम कॉपी कर लेते हैं किसी चीज़ को तो उसको हम बहुत बार पेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? ट्रू। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है वी कैन अंडू द इफेक्ट ऑफ लास्ट कमांड ओनली। जो हमारी अंडू का होता है, यानी कंट्रोल प्लस Z में उसकी शॉर्टकट की होती है ना, तो जो हम अंडू करते हैं वो लास्ट कमांड पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये क्या है हमारी? फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? क्योंकि हम उसको काफ़ी टाइम तक, मैनी टाइम्स तक हम जो हमने स्टेप लिए हैं उसको हम बैक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है ए वर्ड कैन बी सेलेक्टेड बाय ट्रिपल क्लिकिंग ऑन इट। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? रॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल क्लिक करके हम क्या सेलेक्ट करते हैं? पूरा एक पैराग्राफ। और वर्ड को सेलेक्ट करते हैं हम 2 बार क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस V इज़ द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट कमांड। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू। कंट्रोल प्लस V से क्या करते हैं हम? पेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, अभी आपके B and C सेक्शन हो गए। अब आपका D सेक्शन है क्वेश्चन आंसर। ये मैं आपको कराती हूँ और आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है यहाँ से देखकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा चैप्टर पढ़ाया है आपको,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख सकते हो या फिर MS वर्ड, MICRO माइक्रो सॉफ्ट वर्ड WORD is one of the Microsoft Word is one of the most popular most word processing application. Word 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 PROCESSING word processing application 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 which makes the documentation WHICH which makes the documentation documentation का मतलब क्या होता है, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। जैसे कि मैं आप क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ ना, तो मान लीजिए आप ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है। विच मेक्स द डॉक्यूमेंटेशन वेरी ईजी। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेरी। अब डॉक्यूमेंटेशन के बाद लिखना है अपनी नोटबुक में, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ वेरी ईजी, ओके। उसके बाद अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग क्या है, तो वर्ड रैपिंग क्या होती है, WORD वर्ड WRAPPING a word wrapping feature is automatically AUTOMATICALLY a word wrapping feature is automatically transfer a word TRANSFER transfer a word WORD transfer a word to the beginning of next to the BEGINING to the beginning of next next line line start flowing in new line start start FLOWING starting flowing in आप उसके बाद ही लिखोगे फ्लोइंग के बाद ही, अगर नीचे लाइन में आता है तो नीचे लाइन में आने के बाद इन न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन, ओके। उसके बाद अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट अ टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको एक स्टेटमेंट जो हमेशा याद रखनी है, अगर आपको कुछ भी करना है वर्ड में तो आपको क्या करना है, पहले उसको सेलेक्ट करना है। तो अब ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सेलेक्टिंग ए टेक्स्ट, यहाँ क्या स्टार्ट करोगे आप, SELECTING सेलेक्टिंग ए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट IMPORTANT is one of the most important skill skill required while required while while editing ADITING। आप सबको ये अपनी नोटबुक में याद नोट करने हैं, ठीक है। एडिटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड WORD वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, DOCUMENT, ठीक है। एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब हमें कुछ भी एडिट करना है तो ये रिक्वायर होता है कि हम एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग। जब हम कॉपी करते हैं और मूव करते हैं, कॉपी और मूव का मैंने अभी आपको बताया है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। तो कॉपी मूव
में डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो कॉपी का मतलब क्या होता है? COPYING, ये वाई है आपका, COPYING। कॉपिंग मीन्स MEANS, कॉपिंग मीन्स जस्ट copy the data, DATA, just copy the data at another, ANOTHER, and other location, LOCATION, at another location while moving data at another location। फिर आप यहाँ कोमा लगाएंगे, उसके बाद while WHILE, while moving data, DATA, data means copying data, COPYING, copying data at another, at ANOTHER, at another location, LOCATION, at another location, and it's get remove, REMOVE, remove from its previous, PREVIOUS, previous location। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि कॉपी का मतलब तो होता है कि बस एक कॉपी को डाटा करना और दूसरी लोकेशन पे उसको भेज देना, और मूविंग का मतलब होता है कि डाटा को कॉपी करना और जहाँ पे आप उसको पेस्ट कर रहे हो उस जगह से उसको पेस्ट कर देना, और जहाँ पे वो पहले वाली जगह थी वहाँ से वो हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपका 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेल चेक फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हमारे जो ये क्वेश्चन है 5, 6, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो फन टाइम है उसको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। और फिर हम अपना जो 5th चैप्टर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, इसको हम स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में आपने करने हैं ये, आपने जो मैंने अभी 4 क्वेश्चन कराए हैं ये आपने नोट करने हैं, और जो मैंने बुक वर्क फिल कराया है वो बुक वर्क आपको फिल करना है।